हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको 212 सिखाने वाला हूँ। चलें देखते हैं कि 212 किस तरह से काम करता है। हायर टाइम फ्रेम से लेके मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम तक समझाऊंगा कि किस तरह से 212 फॉर्म होता है और हम किस तरह से उस पर ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये चीज़ देखो कि एल्गोरिदम जो है वो क्या कर रहा है। एल्गोरिदम ने सबसे पहले आप यहाँ पे देखो बाय साइड लिक्विडिटी लिए। हाँ, आई थिंक आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम ने क्या किया है, बाय साइड लिक्विडिटी लिए, बाय स्टॉप्स लिए हैं, ठीक है? अब प्राइस के पास जो है सेल स्टॉप्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? सेल स्टॉप्स यहाँ पे 2 जगह पे हैं, ठीक है? 2 जगह पे भी नहीं है, ज़्यादा सेल स्टॉप्स पड़े हुए हैं। लाइक एक ये लो है, एक ये लो है, एक ये लो है एंड लास्ट वन ये वाला लो है। ये सारे यहाँ पे सेल स्टॉप्स हैं, लेकिन मेन वन कौन-सा है? मेन वन ये वाला है। ठीक है, मेन वन कौन-सा था? नीचे वाला था। अब ये पता कैसे चला? सिंपल सी चीज़ है, अगर प्राइस ने इस लेग का ये जो लेग है, ठीक है, इसके हाई को लिया है तो इसी लेग के नीचे लो है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है? और यहाँ पे पीछे से अगर देखा जाए तो प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली थी। सेल साइड लिक्विडिटी ली, अब ये सारी सेल साइड जो है पेंडिंग थी लिक्विडिटी। तो यहाँ पे ये सारी सेल साइड लिक्विडिटीज़ थी, जो कि प्राइस ने अभी रिसेंटली इनको लिया था। तो यहाँ पे प्राइस ने इस लिक्विडिटी को लिया था। यहाँ पे छोटा-सा बीपीआर है, जहाँ पे प्राइस आई थी, ये वाला। बीपीआर को लिया था, बीपीआर के बाद अगेन छोटा-सा बीपीआर क्रिएट करके वहाँ से प्राइस ने एक बाय साइड मूव दिया था। अब बाय साइड मूव तो दिया, लेकिन हमारी जो मेन सेल साइड लिक्विडिटी थी वो ये वाली थी। लेकिन प्राइस ने इसको लिया नहीं, उससे पहले जो है इस पीडी एरे से प्राइस जो है ऊपर चली गई थी। अब प्राइस अगर ऊपर चली गई है तो हमारे पास ऊपर भी लिक्विडिटीज़ होती हैं। कौन-कौन सी थी? एक ये वाली है बाय साइड लिक्विडिटी, एक ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी एंड ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी और ये वाली बाय साइड लास्ट वन ऊपर जो हमारे पास टॉप पे है, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। बीच में जितनी भी छोटी-छोटी बनी, ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब प्राइस क्या कर रही है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज़ को लिया प्राइस ने। 1 लिक्विडिटी, 2, 3, 3 लिक्विडिटीज़ को प्राइस ने स्वीप किया, ठीक है? बीच वाला मैं हटा देता हूँ। अब मेन वन जो लिक्विडिटी थी ये वाली थी। अब ये क्यों थी? क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, मेन वन लिक्विडिटी को लिया है। अब मैं बात करूँ, अगर प्राइस ने बाय साइड, सेल साइड दोनों की लिक्विडिटी ली हुई है, तो हमारे पास टीआरटी और कहते हैं कि किस तरह से लगती है, ये डीलिंग रेंज किस तरह से लगती है, पीडीआर है। तो ये हमारे पास जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो है इस हाई से लेके लो तक लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि प्राइस ने बाय साइड ले ली है और सेल साइड भी ली हुई है। तो डीलिंग रेंज हमारी इस तरह से लगती है। लेकिन यहाँ पे अगर पेंडिंग लिक्विडिटी नीचे है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी डीलिंग रेंज को ऊपर वाले हाई से लेके यहाँ तक प्लॉट करूँगा। अगर मैं बेरिश देखना चाह रहा हूँ, अगर बुलिश है तो मैं आपकी डील यहाँ पे डीलिंग रेंज जो है ऊपर हाई से लेके लो तक लगाऊंगा। समझ आ रही है बात? अभी मेरी यहाँ पे जितनी भी बाय साइड लिक्विडिटी थी प्राइस ने ले ली है, और प्राइस कहाँ पे है? प्रीमियम के अंदर है। किस चीज़ के अंदर है? प्रीमियम के अंदर है। मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ। पी प्रीमियम के अंदर है। टेक्स्ट में जो है रेड, डार्क रेड कर देता हूँ। और ये प्राइस जो है प्रीमियम के अंदर है, और यहीं पे मैं इसको एज अ डिस्काउंट लिख देता हूँ, डार्क ग्रीन। तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया। ये प्रीमियम है और ये डिस्काउंट है। प्राइस पहले यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, तो यहाँ पे इक्वल लोज़ क्रिएट कर दिए ये वाले। तो इन इक्वल लोज़ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इन लिक्विडिटी है, तो ये हमारे पास एलआर, एलआर है। एलआर, एलआर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी बनी हुई है, जिसको फ्यूचर में प्राइस आती है लेने के लिए, और एक एग्रेसिव मूव देती है डाउन साइड का, ठीक है? एक बड़ा मूव देती है, लाइक जैसे कि ये आया हुआ है, ऐसे ही डाउन का मूव देगी और इस लिक्विडिटी को लेगी।
ठीक है? एक बड़ा मूव हमेशा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मार्केट एक बड़ा मूव देके ब्रेक करती है, ठीक है? लिक्विडिटी लेती है जब। तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे बाय साइड लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, तो यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्राइस क्या क्रिएट करती है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया था एक कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न था, तो इसके ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। तो इसके ऊपर लिक्विडिटी थी। प्राइस ने जब इस लिक्विडिटी को हिट किया है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये कंफर्मेशन है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएगा ना कि इतना ऊपर, ठीक है? स्टॉप लॉस जो रिसेंट थे वो यहीं पे थे, कैंडलस्टिक के ऊपर। तो प्राइस ने सिर्फ वही लिए, स्वीप किया और नीचे आ गई। अब ये जो हमारे पास लो है, एक प्रोटेक्टेड लो था यहाँ पे, ठीक है? ये वाला लो। अब प्राइस ने इसको जो है ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। विक के साथ भी ब्रेक कर सकती है और बॉडी के साथ भी, दोनों वैलिड रहेंगे। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या क्रिएट किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जब कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है, अब मेन चीज़ है ये कहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये चीज़ हमें मतलब किस देखनी है कि किस जगह पे ये चीज़ जो है क्रिएट होती है। अब ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। अब ये कैसे? यहाँ पे सपोर्ट, ब्रेकआउट, यहाँ पे रीटेस्ट, यहाँ पे रीटेस्ट, 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 ब्रेकआउट। अब रीटेस्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है। यहाँ पे फेक मूव आया, कहेंगे कि ये जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ से लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी आ जाएगी। जब इसके नीचे लिक्विडिटी आ गई, ठीक है? तो लोग क्या कर रहे थे? यहाँ से बाइंग कर रहे थे और प्राइस जो है नीचे आ गई। तो हमें पता था कि प्राइस जो है नीचे आएगी। तो प्राइस ने क्या किया था? प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया और नीचे आ गई। अब जैसे प्राइस नीचे आई, तो नीचे आने के बाद प्राइस ने क्या किया है? यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है? सपोर्ट के नीचे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स क्या सब लोग यहाँ से बाइंग कर रहे थे और प्राइस जो है ऊपर की तरफ गई। लेकिन आप देखो बीच में क्या है? बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है। क्या है? फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम कहते हैं सिबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब ये मैंने पहले का बता के रखा हुआ था कि प्राइस जो है यहीं से नीचे जाएगी। अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप मेरा जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप लोग जाके देखना, मैंने ये लेवल जो है पहले से मार्क करके रखे हुए हैं और मैंने बताया हुआ है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। अब यहाँ पे देखो नीचे लिक्विडिटी थी, दैट्स व्हाई मुझे पता था कि प्राइस ने नीचे जाना है। अब ये एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि प्राइस ने क्या किया, इस गैप के ऊपर जस्ट विक लगाई है। तो विक क्या होती है? विक्स टू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। तो आईसीटी कहता है कि विक्स क्या करती हैं? डैमेज करती हैं। तो बॉडीज जो हैं आपको क्या बताती हैं? स्टोरी बताती हैं। तो यहाँ पे बॉडीज आपको स्टोरी बता रही हैं और विक ने क्या किया था? जस्ट डैमेज किया था। और अगर हम इसी तरह से लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से हमें क्या मिल रहा है? लेफ्ट साइड से हमें एक गैप मिल रहा है जो कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, जिसको हम कहते हैं आईएफवीजी। आईएफवीजी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जो कि बेरिश के लिए है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आई, ठीक है? उसके बाद ये पीडी एरे अलाइन कर रहा है और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला छोटा-सा। तो ये भी अलाइन कर रहा है। अब देखो प्राइस वापस रीटेस्ट करके वहीं पे गई है और उसके बाद नीचे आई है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी थी। तो हमारी डायरेक्शन प्रीटी सिंपल बेरिश थी। यहाँ पे हमारे जो बायास थे वो बेरिश थे। अब कैसे क्रिएट होते हैं बायास, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता, लेकिन हमारे जो बायास थे वो बेरिश के थे। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन प्रीटी सिंपल बेरिश थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H4 या फिर H1 के अंदर जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको H4 दिखा देता हूँ। तो H4 के अंदर क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है डेली का और ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मूव आया है
जो कि विक का ये डैमेज करने के लिए वो ये वाली है। इसने क्या किया, डैमेज किया था ऊपर जाके। जैसे डैमेज खत्म हुआ, ये मैं हटा देता हूँ। अब ये डैमेज जहाँ पे गई है प्राइस डैमेज किया, ठीक है? अब ये किस-किस जगह पे हिट कर रही है। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ये हमारा क्या है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब हमारे पास जो हाई है, ठीक है? हाई ये है, लो ये था, अब लो ये वाला बना है, ठीक है? नीचे सपोर्ट थी ये वाली। यहाँ इसके नीचे जो है लिक्विडिटी थी। इक्वल लोज़ हैं देखो। तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट है। सपोर्ट से रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया था, ठीक है? तो हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैंने बताया था प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ है, ये वाला। प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ, प्राइस नीचे आई, लो लगाया, हाई बना हुआ है, तो हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट कहाँ से लेके कहाँ तक लगाना है? ये हमारे पास एरिया बन गया प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। इसके साथ अगर मैं लेफ्ट पे थोड़ा-सा देखूँ, ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको मैं सिंपल हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जो कि H4 का है, इसको मैं लिखूँगा नेगेटिव IFVG माइनस IFVG कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। इसका कलर ब्लू है तो मैं इसका कलर सिंपल ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास एक पीडीआर है। पीडीआर है और इसके साथ-साथ प्राइस ने क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है बाय साइड को। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई और उसके बाद प्राइस ने हमारे पीडीआर है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और हमारे प्रीमियम एरिया के अंदर टैप किया है। तो ये हमारे पास क्या है, मैं सबसे पहले डिस्काउंट और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रीमियम लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रीमियम हो गया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्राइस कहाँ पे आई है? प्रीमियम के अंदर। प्रीमियम के अंदर आने के बाद ये हमारे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, जो कि हमारे पास एक पीडीआर है। तो प्राइस ने वहाँ पे टैप किया है। उसके बाद हमें चाहिए कि हम क्या करें? लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं करते तब भी आपको एंट्री मिलती है। कैसे एंट्री मिलती है? अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक इनएफिशिएंट मूव है, इनएफिशिएंट, ठीक है? और ये जो मूव आया है एफिशिएंट आया है। एफिशिएंट मूव आया तो ये इनएफिशिएंट मूव था, उसको क्या कर रहा है, रीबैलेंस कर रहा है। मतलब कि नीचे के लिए एफिशिएंट मूव ने ब्रेक कर दिया है। इनएफिशिएंसी को ब्रेक कर दिया एफिशिएंट मूव के साथ। जैसे ही इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट मूव के साथ ब्रेक करेगी तो वो आपका बीपीआर होगा। तो ये आपका बैलेंस प्राइस रेंज था। अब जैसे ही प्राइस बैलेंस प्राइस रेंज के अंदर आई थी, आपकी यहाँ से एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर और टीपी सेल साइड लिक्विडिटी। जैसे कि ये रही 1:3.15 आपको मिल रहा है। तो ये आपके पास एक टीपी थी ईज़िली। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा भी हो, ठीक है, तो ये ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कन्फर्मेशंस, तो आप जा सकते हो कि आपको एक तो कन्फर्मेशन इस जगह पे मिल सकती है, ठीक है, इस एरिया के अंदर। एंड सेकंड जो कन्फर्मेशन है इस एरिया के अंदर। और जो थर्ड वन कन्फर्मेशन है वो ये जो अप की कैंडल्स हैं, ठीक है, ये एरिया है जहाँ से आपको कन्फर्मेशंस मिल सकती हैं। ये 3 कन्फर्मेशंस की जगह है जहाँ पे आपको सेलिंग की कन्फर्मेशन मिल सकती है और ये भी एक एरिया है जहाँ पे आपको अगेन कन्फर्मेशन मिल सकती है। ये 4 पॉइंट्स है जहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होती तो आप लोग सेल कर सकते हो इन 4 पॉइंट से। अब ये जो पॉइंट है, अगर आप देखो, ये हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास बीपीआर है, ठीक है? बीपीआर के बाद ये प्राइस ने क्या किया है, इस डेली इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग की है, ठीक है? बॉडी के साथ क्लोज हुई, वापस प्राइस ऊपर की तरफ गई है। देखो, लोअर पोजीशन इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के लोअर पोजीशन को प्राइस कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। लोअर पोजीशन के साथ 2 अप की कैंडल्स क्या हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं। जब 2 अप की कैंडल्स और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का लोअर पोजीशन अलाइन करेंगे तो मार्केट वहाँ से, या फिर आप कह सकते हो उस लेवल को एज़ अ हायर टाइम फ्रेम पीडी लेके प्राइस नीचे आएगी। तो वही हुआ, प्राइस नीचे आई। अब इस 2 अप की कैंडल के नीचे जैसे ही इस कैंडल की बॉडी ने क्लोज़ किया है, तो ये नेक्स्ट कैंडल्स देखो, ये बुलिश एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बेस पे रिटेलर्स बाइंग करेंगे। जैसे ही रिटेलर्स ने बाय किया, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, नेक्स्ट कैंडल देखो किस तरह से
इस सेल साइड लिक्विडिटी के और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न था इसकी लिक्विडिटी ली है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बाइंग की कोशिश कर रहे थे, उन सब के स्टॉप लॉस प्राइस ने कैसे हिट किए हैं। तो ये चीज़ होती है मार्केट को प्रिडिक्ट और देखने का तरीका, किस तरह से मार्केट को हम देखा देखा जाता है। और ये हमारे पास रियल ऑर्डर फ्लो है बेरिश। तो यहाँ पे जो है हम लोग जाएँगे, सबसे पहले ये एरिया है जहाँ पे मैं आपको जाके दिखाऊँगा कि किस तरह से प्राइस ने यहाँ पे वर्क किया है। तो यहाँ से हम डेली टाइम H1 में भी जा सकते हैं, ठीक है? H1 के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा-सा जाऊँगा यहाँ पे M15 के अंदर। अगर हमें एंट्री लेनी है, H4 का टाइम फ्रेम का पीडीआर है, तो हमने 15 मिनट में जाके एंट्री को देखना है। तो सबसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी हिट हुई है। बाय साइड लिक्विडिटी हिट होने के बाद ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। मैं इसको सिंपल थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ और ये जो मैनिपुलेशन है इसको भी हटा देते हैं। इस बीपीआर को भी हटा देते हैं, ठीक है? अब हमें सिंपल क्या करना है, सेशंस को देख लेना है, सेशंस क्या कर रहे हैं। तो हम लोग ये इसको इधर ले आए एंड इसको यहाँ पे। तो सेशन देख लो, सेशन क्या बन रहे हैं, सेशंस हमारे यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले एशियन सेशन मार्केट ओपन हुई, एशियन सेशन का हाई लिया है और यहाँ पे जो है लंदन सेशन है, तो लंदन का हाई भी ले लिया। जैसे ही लंदन का हाई लिया तो नीचे लिक्विडिटीज़ थी। कौन-कौन सी? एक तो ये इक्वल लोज़ हैं और ये लंदन लो है, एशियन लो है, ये सारी क्या हैं? लिक्विडिटीज़ हैं। मार्केट ओपन होने के साथ-साथ ऊपर की तरफ गई है। जब ऊपर गई है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट की थी 2 इक्वल लोज़। ये इक्वल लोज़ हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और पीछे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये सारे हमारे पास लिक्विडिटी टारगेट्स है। तो प्राइस जैसे ही लंदन का हाई ले रही है, यहाँ पे एक बार टच हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे आई लेकिन वापस ऊपर गई है। एक बार फिर से बाय साइड लिक्विडिटी बाय स्टॉप्स ले रही है, ठीक है। जैसे बाय स्टॉप लिए हमारे पास लो कहाँ पे है, अब हम लो देख लेंगे तो सब ये हमारे पास लो है, जहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कर रही है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, ठीक है। जब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद हमें क्या देखना है, इनएफिशिएंसी देखनी है जो कि हमारे पास पीडीआर है, ठीक है। हमने क्या किया, इनएफिशिएंसी देख ली। अब यहाँ पे मैं एक आपको बोनस देने लगा हूँ कि बोनस किस तरह का? अब बोनस यही है कि आपके पास अगर हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप आपको देखना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास स्टॉप रन होने चाहिए, स्टॉप रन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे ये मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट जो है आपके पास स्टॉप रन होने चाहिए। एक सेकेंड, स्टॉप रन, यहाँ पे स्पेस एंड टू जो है आपके पास जो है बीएमएस होना चाहिए, बीएमएस ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। थर्ड वन जो है आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होनी चाहिए, एक फेयर वैल्यू गैप। थर्ड वन है फेयर वैल्यू गैप। और फोर्थ वन अगर आपको मिलता है तो ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे फोर्थ वन ऑर्डर ब्लॉक एंड फिफ्थ वन जो है आपके पास ब्रेकर ब्लॉक, बीबी। एंड जो है इसके बाद अगर बीच में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिलती है, क्या चीज़ मिलती है सिक्स्थ के अंदर, आपको आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिलती है, लाइक बीच में कोई, तो आप उसको ले सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक चेक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, स्टॉप रन को आइडेंटिफाई करोगे जैसे कि यहाँ पे हुआ है। स्टॉप रन होने के बाद ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद हमें क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, फेयर वैल्यू गैप। अभी हमें क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, अभी देखो कुछ लोग होंगे जो कि मुझे बोलेंगे ये है, ठीक है, मैं भी ये ले सकता हूँ, लेकिन देखो हमने जो चीज़ सीखी है मैं आपको वही बताऊंगा कि हमारे पास दो अब की कैंडल्स ये वाली हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है जो कि नेगेटिव बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि इसके इस गैप के 50% के साथ अलाइन कर रहा है। तो हमारे पास जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था वो यहाँ से था, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है इस इनएफिशिएंसी चाह रही है
तो मेरी ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर होगी। स्टॉप लॉस वैसे ऊपर होता है लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रखूँगा। स्टॉप लॉस रख दिया, मेरी ट्रेड एक्टिव हो गई है। मेरा जो लिक्विडिटी एरिया है नीचे, एक तो एशियन लो है सबसे पहले लिक्विडिटी, एंड सेकंड जो है ये इक्वल लोज, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइस स्लोली स्लोली नीचे आ रही है। लेकिन आप लोग फिर से यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रही है, एशियन लो लिया, एशियन हाई लिया, लिक्विडिटीज क्रिएट की, लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई, पहले प्राइस नीचे गई। सीक एंड डिस्ट्रॉय मॉडल यहाँ पे बना हुआ है, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल है, जो कि पहले लो लिया, सेशन का हाई लिया, फिर नीचे आई, पहले तो हाई लिया यहाँ पे, हाई लिया, देन नीचे आई, लो लिया, देन अगेन ऊपर गई, हाई लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन, नीचे आई, लो लिया, देन अगेन ऊपर जाके हाई लिया, फिर से नीचे आके लो लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल। डेली प्रोफाइल्स के अंदर सीक एंड डिस्ट्रॉय एक प्रोफाइल है जो कि यहाँ पे बनी है। सीक एंड डिस्ट्रॉय डे था ये हमारे पास। उसके बाद फिर से देखो सेशन, एशियन सेशन ऊपर गया, लंदन ऊपर गया, न्यूयॉर्क ऊपर गया, लंदन क्लोज भी ऊपर गया, सारे ऊपर गए हैं। तो नीचे क्या क्रिएट हो गई है, इतनी सारी लिक्विडिटी, और यहाँ पे दो इक्वल लोज हैं। तो नीचे लिक्विडिटी थी, तो प्राइस ने क्या किया देखो, सेशंस के बगैर ही यहाँ पे नीचे आई और लिक्विडिटी को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस ऊपर गई, अगेन यहाँ पे क्या किया, लंदन का हाई लिया, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया है। अब ये जो डाउन साइड का मूव आया है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं ये मूव पकड़ता हूँ, ठीक है। मेरा जो मूव होता है वो यही होता है, लिक्विडिटी के पास का एरिया, और वहीं से मुझे एक अच्छा मूव मिलता है। सपोर्ट जहाँ पे क्रिएट होती है तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलता है कि ट्रेड जो बनती है। तो यहाँ पे मेरा एक डे स्टार्ट हुआ था 17 से, कैंडल स्टार्ट हुई थी। मैं यहाँ पे वैसे 212 सिखाने वाला हूँ। तो 212 के लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपल एक फिप चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि मिड नाइट है, 00 मिड नाइट से आपके पास ये जगह जो है मार्केट ओपन होती है, ठीक है। मिड नाइट से मार्केट ओपन हुई, अब हमें ये कहाँ पे फिप लेवल हैं हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी 212 की सीरीज़ के साथ, आपने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो इस तरह से करके नहीं देखी, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके वो वाली वीडियो देखो और वहाँ से आप लोग स्टार्ट करो, ताकि चीज़ें समझ आए। आप डायरेक्ट इस पे जंप करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ नहीं आएंगी। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास मिड नाइट से लेके 16 तक, ठीक है, 16 तक क्या लगेगी, 212, 16 तक हम लोग क्या लगाएंगे, 212 लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 212 क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन, एक सेकेंड। तो ये हमारे पास एक्यूमुलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास हो गई एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो है यही सेम जो है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन रेड एंड एम, मैनिपुलेशन, नाउ लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन। लुक एट दिस, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड, ये मैनिपुलेशन, वैसे ये एक्यूमुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के लिए हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि मैनिपुलेशन में आपको ट्रेड अच्छी मिलेगी, ठीक है। आपको जो ट्रेडें मिलेंगी वो ज़्यादातर अच्छी मैनिपुलेशन के अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस ने पहले तो ये हाई क्रिएट किया था, उसके बाद ये लो क्रिएट किया है। अब प्राइस ऊपर जाके उस हाई को ले रही है, तो ये हमारे पास क्या है, बाय स्टॉप्स हैं। अब जैसे बाय स्टॉप लिए, प्राइस ने कैंडल स्टिक पैटर्न ऊपर का बना दिया, कैंडल स्टिक की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस ने क्या किया, एक डाउन साइड मूव दिया है, डाउन साइड मूव दिया है। ये हमारे पास एक स्विंग लो है, प्रॉपर स्विंग लो, जिसके नीचे प्राइस क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो ये हमारा बीएमएस है, एक प्रॉपर बीएमएस, एक प्रॉपर बाय स्टॉप्स, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, यहीं से हमें ट्रेड दे रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें ट्रेड मिली है।
तो 5 मिनट के अंदर मैं चला गया हूँ। 5 मिनट के अंदर आप अगर देखो, इनको मैं ठीक कर लूँ, तो 5 मिनट के अंदर प्राइस ने सेशन के ऊपर, लंदन सेशन के ऊपर जो है मैनिपुलेट किया है। उसके बाद यहीं से नीचे आके ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हमें अगर ट्रेड सेटअप बनाना है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सारी, इसको मार्केट लेने के लिए एक बड़ा मूव देती है। ये सारी लो रेजिस्टेंस, ये भी इस इन लिक्विडिटीज़ को लेने के लिए मार्केट एक बड़ा मूव देती है। तो यहाँ पे देखो, अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की बात की जाए तो टॉप पे ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी थी, ठीक है। हमारी जो एंट्री अगर हम लेते तो वो यहीं से एंट्री हम ले सकते हैं। तो एक एंट्री हमारी ये हो गई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से। टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा। लंदन का हाई लिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो एक ट्रेड ये हो गई। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड है वो हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप से है। इस गैप से हमारे पास सेकंड ट्रेड है। उसके बाद जो हमारे पास जो है इस फेयर वैल्यू गैप से सेकंड ट्रेड है। और जो थर्ड ट्रेड बनेगी वो हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक से बनेगी, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट क्या करना है, आप लोग, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो नोट करने वाली बात ये है कि प्राइस जो है बाय की कैंडल को रिस्पेक्ट कर रही थी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को। उसके बाद अगेन प्राइस नीचे गई है, प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप है। ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। तो अभी बात क्या है कि प्राइस जो है पीडी एरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब वो कौन से पीडी एरेज हैं, बेरिश पीडी एरेज हैं। जब प्राइस एक साइड पे चलना स्टार्ट कर देती है, लाइक बेरिश पीडी एरेज को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा ऑर्डर फ्लो जो है वो बेरिश है। जब ऑर्डर फ्लो बेरिश होता है तो उसके अंदर हम बाय की ट्रेड नहीं करते, ठीक है। ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वैसे तो ऊपर होता है लेकिन मैं यहाँ पे रखूँगा क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप के टच करके प्राइस नीचे की तरफ गई है। तो ये मेरा यहाँ से एंट्री है। और टीपी देखो, टीपी बड़ा है, ठीक है, ये सारी नीचे लिक्विडिटी है। तो प्राइस क्या करती है, यहाँ से देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लेने के लिए बड़ा मूव दिया, लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन बीच में कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट कर दिया ताकि आप लोग बाइंग कर सको। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके ऊपर कंफर्मेशन के लिए एक ग्रीन कैंडल बना दी। जैसे ग्रीन कैंडल बनाई सब लोग यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप से, ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से हम सेल करते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप के 50% को अगर हम देखें, प्राइस ने जस्ट टू द टिक 50% को टच किया और उसके बाद एक्सपेंशन मूव दिया है डाउन साइड का। लुक एट दिस, प्राइस नीचे आई, ठीक है, सारी लिक्विडिटी ले लिए, जो भी पेंडिंग यहाँ पे लिक्विडिटीज थी सारी लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद क्या कर रही है, नीचे आया मूव और यहाँ पे सेल स्टॉप लिए हैं। अब सेल स्टॉप कब लिए हैं मार्केट के, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट सेल स्टॉप किस टाइम पे ले रही है, ठीक है। टाइम देखो 9:30, 9:30 के बाद प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड मूव किया और ये वाली लिक्विडिटी ली है। अब ये वाली लिक्विडिटी लिए, ठीक है, तो ये जो मूव आया था ये हमारे पास फेक मूव था डाउन साइड का, एक जूडा स्विंग था। अब प्राइस ने फेक मूव दिया, जूडा स्विंग बनाया, ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूँ, जूडा जूडा स्विंग। अब जैसे जूडा स्विंग बना, हमने क्या करना है, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। और 1 मिनट में शिफ्ट हो गए, ठीक है, जैसे ही हम 1 मिनट में गए तो हमें चाहिए बैलेंस प्राइस रेंज या फिर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, बाय साइड लिक्विडिटीज मार्क कर लोगे। एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये रेड लाइन, ये मैनिपुलेशन थी, ये पूरी की पूरी मैनिपुलेशन थी। इस लाइन से लेके इस लाइन तक एक्यूमुलेशन, और इस रेड लाइन से इस वाली रेड लाइन तक मैनिपुलेशन। तो ये सारी मैनिपुलेशन में हमने सेल की ट्रेड की थी, प्रॉफिट किया। उसके बाद जो है रेड लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये मैनिपुलेशन था 9:30 के बाद। जैसे ही
रेड लाइन ख़त्म हुई तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। मैं रेड लाइन को हटा देता हूँ, ये 930 है, जूटा स्विंग आया, फेक मूव आया, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हो देखोगे, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने रिस्पेक्ट किए, प्राइस नीचे आ गई। जैसे नीचे आई ये आपके पास इन वो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? वॉल्यूम इम्बैलेंस कह रहा था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, वॉल्यूम इम्बैलेंस इस साइड से है। तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई प्राइस। अब आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है कि नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। ये जो लास्ट डाउन की कैंडल है, इसकी बॉडी के नीचे अगर ये डाउन की कैंडल क्लोज करती है, रीटेस्ट, आप रीटेस्ट पे एंटर कर सकते हो ये वाला एरिया। तो स्टॉप लॉस जो है इस गैप के ऊपर ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे, और टीपी जो है 1:3 इजीली। तो फेक मूव के बाद जो है प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे जूडा स्विंग लगाया। जूडा स्विंग के बाद हमें क्या चाहिए रिवर्सल के लिए, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो यहाँ से इनएफिशिएंट मूव, एफिशिएंट मूव, जैसे एफिशिएंट मूव आया इसके ऊपर क्लोजिंग आई। अब देखो रीटेस्ट प्राइस कहाँ पे कर रही है, रीटेस्ट किया इसका 50% देखो बैलेंस प्राइस रेंज का। क्या प्राइस नीचे जा पा रही है? बिल्कुल भी नहीं जा रही। ठीक है, प्राइस नीचे गई? नहीं गई है। तो यहाँ से हमारे पास एंट्री थी। टीपी जो है हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। अब बाय साइड यहाँ पे लिक्विडिटीज़ को अगर मार्क किया जाए तो सबसे पहले लिक्विडिटी ये आती है बाय साइड की, और सेकंड नंबर पे जो है ये बाय साइड लिक्विडिटी आई है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक क्या है, गैप बना हुआ है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। एक्ससीबी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो ऊपर लिक्विडिटी है, तो प्राइस क्या कर रही है, फिर से छोटी सी लिक्विडिटीज लेके फिर ऊपर की तरफ मूव दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, फिर से लिक्विडिटी ली, इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये वाली आईआरएल लिया। उसके बाद फिर प्राइस ने ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं लाइव ट्रेड करके बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट है। अब रेजिस्टेंस क्रिएट है, रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं। मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ। तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं, हमें बाय करना चाहिए इस फेयर वैल्यू गैप से। कौन से? इस वाले फेयर वैल्यू गैप से। अब अगर हमें ट्रेड करनी है, कंफर्मेशन लेनी है, तो हमने क्या करना था, सिंपली इस ब्लैक कैंडल के ऊपर वेट करना था कि क्लोजिंग आ जाए। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है? जैसे ही प्राइस जो है आती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट जो है 1:3, वैसे तो 1:3 है, तो ये रहा हमारा टारगेट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है, ये जो भी बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं, प्राइस अभी ऊपर जाके इन लिक्विडिटीज़ को ले लेगा। ठीक है, जैसे ही अभी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, तो हमारी यहाँ पे ट्रेड एंट्री हो चुकी है, ठीक है? एंटर हो चुके हैं हम। ये हमारे पास जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है छोटा-सा। तो यहाँ से हमारे पास एंट्री है, स्टॉप लॉस नीचे, और टारगेट हमारा 1:3 रहेगा यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। जस्ट लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया कि लिक्विडिटी पास है, और प्राइस जो है यहीं से हमें रिस्पेक्ट करेगी। रिस्पेक्ट क्यों करेगी? क्योंकि यहीं पे हमारे पास पीडी एरर्स हैं, इनएफिशिएंसी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और उसके साथ साथ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बीच में इनएफिशिएंसी। दैट्स व्हाई ये हमारे पास एक ट्रेड है जो कि 1:2 किसके लिए है, 3 के लिए है। अब देखो, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करने लगा। क्यों ट्रेड क्लोज नहीं करने लगा? आप लोग समझोगे कि प्राइस जो है इस इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोज कर चुकी है बॉडी, तो हमें चाहिए कि ट्रेड हम क्लोज कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे। हम लोग तब तक ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे जब तक इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे प्राइस क्लोज ना कर दे। आई आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब मैं अपनी ट्रेड क्लोज इस इनएफिशिएंसी पे नहीं करता।
इस इनएफिशिएंसी ये जो नीचे वाली इनएफिशिएंसी है, इस इनएफिशिएंसी के 50% के नीचे अगर बॉडी क्लोज़ करती, देन मैं जो है अपनी ट्रेड क्लोज़ करता। ऐसे ही रैंडम इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज़ कभी नहीं करता। आई होप आप समझ गए होंगे ये बात मेरी। तो लेट्स सी क्या होता है। इसके ऊपर जैसे मार्केट जाती है मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूँगा और उसके साथ-साथ जो है मैं पार्शल्स भी बुक कर सकता हूँ 50% और बाकी 50% को जो है टीपी तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये लाइव ट्रेड है, कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइव में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।